Thank you. Got it? Okay. Okay, done. Thank you. Thank you. Okay. Okay, बेटा, सफा नंबर 13 पे हम कर रहे हैं। सफा नंबर 13 पे हम कर रहे थे कि सफा नंबर 17 पे हम कर रहे हैं जीम चे हे के, और मीम से पहले जो हरूफ हैं वो मिलते हुए अपनी शक्ल बदल कर आड़ी लकीर बन जाते हैं। ठीक है, आड़ी लकीर बन जाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास जो बे है उसके ऊपर एक छोटा सा निशान लगा है, इसी तरह से हे के ऊपर है, इसी तरह से बे के ऊपर है, इसी तरह से काफ के ऊपर है। तो ये छोटा सा निशान जो होता है वो कौन सा होता है और इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसी तरह से ते के ऊपर जो है वो पेश का जो है ये निशान लगा हुआ इलामत है, इसको क्या कहते हैं? तो मैं आपको भी बताती हूँ कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, जबर जो है वो अलिफ की हल्की आवाज जो है वो जबर है, इसको हम जो है ये हल्की सी अलिफ की आवाज देता है बे जबर ब। ठीक है, ब जब आएगा तो हम उसको बेअलिफ बा नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जब जबर उसके ऊपर होगा तो बे जबर जीम बद जो है हम इसको इस तरह से लिखेंगे। जबर जो है वो अलिफ की आवाज को जो है वो जाहिर करेगा, लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद है पेश। पेश वाओ की हल्की आवाज को पेश कहते हैं, जैसे कि ते पेश। ठीक है, तू हल्की सी आवाज उसमें जो वाव की आवाज आती है उसको हम ते वाव तू नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उसको ते मीम तुम जब लिखेंगे तो देखें पेश की आवाज की वजह से वाव की आवाज आ रही है, लेकिन वाव कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। ठीक हो गया, आप सबको समझ में आ गया है। अभी हम जो है सफा नंबर 17 जो है आप सब लोग खोलेंगे, और सफा नंबर 17 जो है आप लोगों ने जो है अपनी जो है किताबों पे जो है इसको करना है। मेरे पास मैंने आप लोगों के लिए नोट्स भी बनाया है, आप लोगों ने गौर से यहाँ से इसको, ताकि आपको आसानी से नजर आ सके, आप इसको देख सकें। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी अपनी किताबों पे करना है बे जबर जीम बज। ठीक है, बे जबर जीम बज। उसके बाद है हे जबर जीम हज। हे जबर जीम हज। ठीक है, उसके बाद बे जबर मीम बम। बे जबर मीम बम। देखें ये बम जो है ये भी आड़ी शक्ल में लिखा गया है। उसके बाद जब हमने हे लिखा है तो वो भी आड़ी शक्ल में लिखा गया है, और जब हमने बे लिखा है तो उसको भी हमने आड़ी शक्ल में लिखा है। उन्होंने कहा है कि जीम से हे के और मीम से पहले जो भी हरूफ बनते हैं, जहां देखे जीम से मीम, ठीक है, उन्होंने कहा जीम से हे के और मीम से पहले जो हरूफ मिलते हुए अपनी शक्ल बदल कर आड़ी लकीर जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, बे जबर मीम बम। ठीक है, उसके बाद काफ जबर मीम कम। काफ जबर मीम कम। ते पेश मीम तुम। ते पेश मीम तुम। ठीक है, आप लोगों ने साफ सुथरी लिखाई में इसको लिखना है अपनी कॉपीज पे, सॉरी अपनी बुक पे आपने इसको लिखना है साफ सुथरी लिखाई में। और जब आप इसको लिख लेंगे तो आपने जो है चैट बॉक्स में मुझे बताना है कि आप लोग लिख चुके हैं, ताकि जो हमारा अगला जो यहाँ पे हमारे पास इसी सफ़े के ऊपर आगे हमें एक और जो है उन्होंने काम जो है हमने करना है, अल्फाज बनाइए। ठीक है, तो अगर आप सब लोग लिख चुके हैं तो आप सब लोगों ने जो है यहाँ पर चैट बॉक्स में मुझे बता दें कि आप लोग बेटा ये काम कर चुके हैं। ओके, शाबाश। ठीक है, तो आज आपने ये सीखा है बे जबर जीम बज, कि जबर की शक्ल जो है, जबर का जो निशान है, अलामत जो है, वो अलिफ की हल्की सी आवाज होती है और आवाज देती है, और इसी तरह से आवाज को जाहिर करती है। इसी तरह जो पेश है, पेश जो है वो वाव की आवाज को जाहिर करता है। अल्फाज में जब हम लिखते हैं वहां पे हमें कहीं पे वाव लिखा हुआ तो नजर नहीं आता, लेकिन पेश की वजह से वो वाव की आवाज देता है। ठीक है, शाबाश। बहुत सारे बच्चों की तरफ से मैसेज आ रहा है कि उन्होंने कर लिया है, शाबाश, वेरी गुड। तो बेटा इसी तरह से आप अपनी बुक पर जो है, आप लोग अपनी बुक खोलें
और मैं यही काम जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपकी बुक के ऊपर है, ठीक है। तो आप सारे जो है अपनी किताबों पे देखें, सफा नंबर 17 पे ही, ठीक है। सफा नंबर 17 पे जो है आप लोग अपनी किताबों को देखेंगे। आपकी किताब के ऊपर ये आपने काम को हल करना है, आपको अच्छे से नजर आए इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप देखें कि अल्फाज बनाने हमने, ठीक है। आपने अल्फाज कैसे बनाते हैं, जब आप छोटे होते हो अलिफ, आप लोग अलिफ बे सीखते हो, फिर आप छोटे छोटे लफ्ज बनाना सीखते हो, तो अभी भी हमारे पास उन्होंने हमें एक अल्फाज हमने बनाने हैं, उन्होंने हमें एक लफ्ज दिया हुआ है लग, लफ्ज हमें दिया हुआ है लग, लाम गाफ लग, ठीक है। लाम गाफ लग उन्होंने हमें लफ्ज दिया है, ठीक है। अब देखें जब ये लाम गाफ के साथ हमने सबसे पहले क्या लगाना है, अलिफ, क्या लगाना है, अलिफ लगाना है हमने। तो जब हम लाम गाफ के साथ अलिफ लगा देंगे तो वो लफ्ज बन जाएगा लगा, क्या लफ्ज बन जाएगा, लगा, लाम गाफ अलिफ गा लगा, शाबाश, ठीक हो गया। इसी तरह से जब हम लाम गाफ के साथ वाव लगाएंगे तो आप देखो लग, लग, लग हमारे पास था, वाव लगा दिया तो लगो, शाबाश, वेरी गुड। सारे बच्चे ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनकर समझकर आप लोगों ने अपनी जो है वो किताब के ऊपर आपने करना है। ये आपका सफा नंबर जो 17 है, यहाँ पर अपनी किताब पे आप लोगों ने इस काम को करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे पास यहाँ से देखना है और आपने अपनी किताब पर इस काम को करना है, ठीक है। ठीक हो गया। तो आप लोगों को अभी तक समझ में आया कि अलिफ के साथ जो हमने अल्फाज को मिलाया है तो उसमें हमने लिखा है लाम गाफ वाव गो लगो। उसके बाद जब हमने लाम गाफ के साथ जब हमने छोटियों को मिलाकर लिखा तो क्या लफ्ज बना, लगी, क्या लफ्ज बना, लगी, शाबाश, शाबाश। समझ के इसको आपने करना है ताकि आगे आपको काम करने में मसला ना हो। जब लाम गाफ के साथ हमने बढ़िए लगाया तो क्या लफ्ज बना, लगे, क्या लफ्ज बना, लगे, शाबाश। उसके बाद आगे हमारे पास लफ्ज उन्होंने लिखा हुआ था चल, चेलाम चल, ठीक है, चेलाम चल। तो जब हम चेलाम के साथ हमने अलिफ को इस्तेमाल किया तो हमारे पास क्या लफ्ज बना, चला, चेलाम अलिफ ला, चला, ठीक है। उसके बाद जब हमने उसके साथ वाव को इस्तेमाल किया तो वाव के साथ जो है, वाव के साथ जो है वो लफ्ज बना चलो, चल, चे लाम वाव लो चलो, चे लाम वाव लो चलो। उसके बाद जो है हमारे पास जब हमने चे लाम के साथ छोटी का इस्तेमाल किया तो हमारे पास लफ्ज आया चली, हमारे पास लफ्ज क्या आया, चली, चे लाम छोटी ली चली, ठीक हो गया। उसके बाद चे लाम बढ़िए ले चले, चे लाम बढ़िए ले चले, ठीक हो गया। तो अगर आप सब लोगों ने जो है वो सफा नंबर 17 जो है वो कर लिया है अपनी किताबों पे, तो आप सब लोग जो हैं वो मुझे बताएं चैट बॉक्स में यस से, थम्स अप के इम्प्रेशन से, ठीक है। आप लोग बताएं मुझे ताकि हम जो है आगे काम करें, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, देख रही हूँ मैं आप सबको, शाबाश। और आपने अच्छे से इसको समझ भी लिया है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया, सबने कर लिया है। तो अभी आप सबने क्या करना है कि आप लोग सफा नंबर 18 खोलेंगे। सफा नंबर 18 अपनी किताबों पे आप सबने खोलना है, सफा नंबर 18, ठीक है। सब लोग खोल लें अपनी किताबों में, आगे जो है वो सफा नंबर 18 जो है वो खोल लें अपनी किताबों पर, ठीक है। सफा नंबर 18, वाओ, आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने आज इसकी पढ़ाई करनी है। प्यारी आपी, किस किस की आपी होती है, किस किस की आपी है बड़ी, यकीनन आप सबके बड़े बहन भाई होंगे या बड़ी बहन होगी।
तो आप लोगों की आपी जो हैं वो आप लोगों का बहुत सा काम भी करती होंगी, आपको प्यार भी करती होंगी और कभी-कभार आपको जो है किसी गलत बात के ऊपर जो है वो डाँट भी देती होंगी, ठीक है? तो अभी आप सबने जो है वो गौर से सुनना है कि प्यारी आपी जो नज़्म है, ये नज़्म जो है इसके अंदर जो शायर है उसने क्या लिखा है, क्या बताया है? तो आप सारे जो हैं वो अपनी पेंसिल पकड़ेंगे या अपनी फिंगर रखेंगे वर्ड्स के ऊपर, अल्फाज के ऊपर और आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है? आज हमने इसकी पढ़ाई करनी है। प्यारी आपी, प्यारी आपी। कमरे में कूदा काला सा चूहा, कमरे में कूदा काला सा चूहा, डर के भागी आपी, बिस्तर पर चढ़ी आपी। बचाओ बचाओ भाई, बचाओ बचाओ भाई, आफत कहाँ से आई। लेकिन प्यारी आपी को मैं क्यों बचाऊं, लेकिन प्यारी आपी को मैं क्यों बचाऊं। रोज ही तो उनसे मैं मार खाऊं। कूदो प्यारे चूहे, चढ़ो प्यारे चूहे, बिस्तर के ऊपर। आपी से क्या डर, याद रखना भाई, शामत तुम्हारी आई। काम मैं तुम्हारा, अब काम कोई, करूं मैं तुम्हारा अब काम कोई। अच्छा आपी अच्छा, लाता हूँ डंडा। चल रे चूहे, चल रे चूहे, भाग यहाँ से। आपी को सताने आया कहाँ से। ठीक है, आप सबने पढ़ा इस नज्म के अंदर उन्होंने आपको कितनी अच्छी बात बताई हुई है कि आपी जो हैं एक उन्होंने नज्म जो है एक वाक़े के बारे में उन्होंने बता दिया है कि कमरे में कूदा काला चूहे से डरते हैं, तो कमरे में जब काला सा चूहा कूदा तो जो आपी थी, आप देख रहे हैं इस तस्वीर के अंदर कि जो आपी थी वो डर के भागी और बिस्तर पर चढ़ गई। तो जो आपको पता है कि जो भाई होते हैं वो ज़्यादा बहादुर होते हैं, तो वो आपी जो होती हैं वो कहती हैं कि भाई मुझे बचाओ, बचाओ भाई, आफ़त कहाँ से आई, कि ये आफ़त कहाँ से आ गई है, भाई मुझे बचाना। लेकिन प्यारी आपी को भाई कहता है मैं क्यों बचाऊं, छोटा भाई है ना, तो सोचता है आपी को तंग कर रहा होता है कि लेकिन प्यारी आपी को मैं क्यों बचाऊं, रोज ही तो उनसे मैं मार खाऊं। तो उसको होता है कि आप ही रोज मुझे रोज जो है मुझे मारती हैं या मुझे डांटती हैं, तो आज जो है आप ही को सताने का मौका मिला है, एक चूहा जो है वो आप ही को तंग कर रहा है, तो अच्छा है थोड़ी देर तक आप ही को उसको तंग करने दो। तो वो तो उसको और ज्यादा बढ़ाता है, चूहे को कहता है कूदो प्यारे चूहे, चढ़ो प्यारे चूहे। उसको कहता है कि चलो बिस्तर के ऊपर, आप ही से क्या डरना, क्यों डर रहे हो तुम आप ही से, तो तुम जो है कूदो और जल्दी से जो है वो आप ही के ऊपर, आप ही से क्या डरना, आप ही को तंग करो। याद रखना भाई शामत तुम्हारी आई। अब आप ही तो फिर आप ही है, तो आप ही जो है वो भाई को जो है वो धमकी दे रही है कि याद रखना भाई तुम्हारी शामत आएगी, करूं मैं तुम्हारा अब काम कोई। कहती है कि अच्छा तुम जो है वो मुझे तंग कर रहे हो और चूहे को कह रहे हो कि मुझे मुझे जो है तंग करे, तो फिर अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो फिर याद रखना मैं भी तुम्हारा कभी कोई काम नहीं करूंगी। आपकी आपी भी कभी-कभी आपको ये धमकी देती होंगी कि अच्छा मुझे ये ला दो, फिर नहीं तो मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूंगी, ठीक है? तो इसी तरह से वो कहती है, वो फिर भाई जो है छोटा होता है तो कहता है अच्छा आपी अच्छा, तो फिर मैं डंडा लाता हूँ और फिर चूहे को कहता है कि चल ले चूहे भाग यहाँ से, आप ही को सताने आया कहाँ से। तो फिर वो चूहे को भगा देता है और आप ही की जो है वो मदद करता है।
तो इस नज़्म के अंदर ना सिर्फ उन्होंने बड़े मज़ाहिया अंदाज में जो है एक भाई और बहन के प्यार को जो है वो बताया है, बल्कि आपको ये भी बताया है कि जब कोई मुश्किल में होता है, मुसीबत में होता है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है? तो आप लोगों ने जो है ये जो नज़्म है, आप लोगों ने घर पे जो है वो इसकी पढ़ाई करनी है। कमरे में कूदा काला सा चूहा, प्यारी आपी की आपने पढ़ाई करनी है। आप इसके ऊपर जो है अपनी किताब के सबसे ऊपर वाले सफ़े के ऊपर सफ़े के सबसे ऊपर जो है आप लोग जो है तारीख भी लिख सकते हैं, ठीक है? आज वो हमने पहले की तारीख है, आप लोग जो आज की तारीख लिखे मंगल 9 जून, ठीक है? आप लोगों ने आज की तारीख लिखनी है इसके ऊपर, मंगल की है। आपने घर पर भी इसकी पढ़ाई करनी है और साथ ही साथ जो है आप लोगों ने एक और काम करना है कि इसके जो हैं अल्फाज, इमला के अल्फाज जो हैं वो पेंसिल अपने हाथों में रखें और जो इमला के अल्फाज हैं प्यारी आपी के, वो जो हैं वो आप लोगों ने लिखने अपनी उस पे किताबों पे आप लोग उसको जो है अंडरलाइन करना चाहते हैं तो किताब पे कर लें। अगर आप जो हैं इसको अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं तो कॉपी में भी इसको लिख सकते हैं, आपकी कॉपी में काम आ जाएगा आपका, आप आराम से उसको अपने पास महफूज रख सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास आपने इसके ऊपर निशान लगाना है और ये जो आपके पास अल्फाज आ रहे हैं प्यारी आपी के, आप लोग इसको जो है अपने पास अपनी किताबों पे जो है अंडरलाइन कर लें, ठीक है? किताब के ऊपर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आप अपनी किताबों पे इसको जो है वो अंडरलाइन कर लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो पहला लफ्ज़ जो है हम इसकी भी पढ़ाई कर लेंगे, कूदा, ठीक है? पहला लफ्ज़ है कूदा, पहला लफ्ज़ क्या है? कूदा। तो सबसे पहला लफ्ज़ है कूदा, तो हमने कूदा जो लफ्ज़ है इसको इमला के लिए इसको हमने अंडरलाइन करना है, ठीक है? इसको हमने अंडरलाइन किया। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास चूहा, क्या लफ्ज़ है? चूहा। इसको आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर लिया। तीसरा लफ्ज़ है भागी। तीसरा लफ्ज़ है भागी, ठीक है? उसके बाद है बिस्तर पर चढ़ी आपी, चढ़ी, ठीक है? चढ़ी, ठीक हो गया? उसके बाद है बचाओ, ठीक है? उसके बाद क्या लफ्ज़ है? बचाओ। बचाओ लिख लिया आप सबने, इसको आपने इसको जो है अंडरलाइन कर लिया है। उसके बाद है आफत, 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 ठीक है? उसके बाद है उसके बाद आपने लफ्ज़ लिखना है बिस्तर के ऊपर, ठीक है? ऊपर। और अभी आप देखें कि आपको जो है कितनी ज़्यादा आप एक बात पे गौर कर रहे हैं कि अभी हमने जो अलामात जो है लगानी आपको मैंने बताई हैं, पेश की, देखें कूदा के ऊपर पेश की अलामत है, इसी तरह चूहा के ऊपर पेश की अलामत है, उसी तरह से अगर हम डर देख रहे हैं आप लोग तो इसके ऊपर ज़बर की अलामत है, ज़बर का निशान है। उसी तरह से जब हमने यहाँ पे लफ्ज़ ऊपर पढ़ा तो देखें यहाँ पर भी पेश का निशान है, ठीक है? ये देखें पेश की अलामत है, ऊपर, ठीक है? उसके बाद हमने अगला लफ्ज़ जो आपने अंडरलाइन करना है वो है शामत। अगला लफ्ज़ जो आपने अंडरलाइन करना है वो क्या है? शामत, ठीक है? शामत के बाद है करूँ मैं तुम्हारा अब काम कोई, ठीक है? तो अच्छा आपी, अच्छा लाता हूँ मैं डंडा, ठीक है? ये डंडा को आपने जो है वो इसको अंडरलाइन करना है, ठीक हो गया? उसके बाद है चल रे चूहे भाग यहाँ से, ठीक है? भाग, ठीक है? अभी जो है मैं दोबारा से जो है इन सारे अल्फाज को दोहरा देती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग अच्छे से देखें बेटा। कूदा, कूदा, चूहा, भागी, भागी, चढ़ी,
बचाओ, आफत, बचाओ के बाद आफत, आफत के बाद ऊपर, शामत, डंडा और भाग। ठीक है, तो आज का बेटा आपका काम है, आपने जो है जिस तरह हमारे पास इस नज्म के अंदर भी जबर और पेश के जो हैं वो अलामात आई हैं, इनके साथ आपने अपनी जो